ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अजिता और आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। रीवा जिले में शिल्पी प्लाजा शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात थी, जो कोठी कंपाउंड विकास प्राधिकरण के नाम से बनाई गई थी। इस बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण पीपीपी योजना के तहत किया गया था, जिसे इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की शिल्पी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनवाया था। इसी प्लाजा के बनने के बाद शहरवासियों ने राजेंद्र शर्मा को नाम, दाम और शोहरत दिया। 15 वर्ष पहले इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। उस समय भी ठीक उसी तरह बिल्डर ने लाभ कमाया, जैसे इन दिनों समदरिया बिल्डर लाभ कमा रहा है। यह बात अलग है कि उन दिनों इतनी जागरूकता नहीं थी और ना ही आवाज उठाने वाले, या कहें कि उन दिनों आवाज उठाने का साहस कोई नहीं कर रहा था, जिसके चलते 50 लाख की दुकान की रजिस्ट्री 25 लाख में कराई गई। आधा पैसा नगद लिया गया, जो नंबर 2 का था, और आधा बैंकों से फाइनेंस कराया गया। व्यापारियों ने जमकर नंबर 2 का माल लगाकर दुकानें खरीदा और बिल्डर के साथ साथ राजनेताओं ने भी खूब तिजोरी भरी। लेकिन इन दिनों यही शिल्पी प्लाजा अव्यवस्था का शिकार है और बिल्डर आज भी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। दुकानदारों से मेंटेनेंस के नाम पर शुल्क ली जाती है, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं। शिल्पी प्लाजा के 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें बड़े बड़े वीआईपी कंपनियों के शोरूम, सराफा के साथ साथ कई मुख्य कार्यालय संचालित हैं। लेकिन बिल्डर के द्वारा ना तो साफ सफाई की व्यवस्था की जाती, ना कचरा उठाया जाता। इतना ही नहीं, फायर फाइट सिस्टम भी सिर्फ देखने के लिए लगा है। ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस के नाम पर दुकान खरीदने वाले पैसे नहीं दे रहे, पैसे देते हैं, लेकिन वह पैसा खर्च नहीं किया जाता। बिल्डर तिजोरी में भर रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में आक्रोश और डर बना हुआ है कि अगर जिस तरह से आए दिन आग लग रही है और दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, भगवान न करे अगर शिल्पी प्लाजा में इस तरह की कोई घटना हुई तो लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों का नुकसान होगा और कई जिंदगियां बिल्डर छीन सकता है। इस प्लाजा में 3 बड़ी घटनाएं घटित भी हो चुकी हैं, जहां शिक्षा विभाग के कार्यालय में 2 बार और सराफा व्यापारी के शोरूम के ऊपर बने कारखाने में भीषण आगजनी की घटना हो चुकी है, जिसे देख और याद कर व्यापारियों की जान हलक तक आ चुकी है। लेकिन अपनी तिजोरी भरने में मस्त बिल्डर अव्यवस्था और व्यापारियों की समस्या को सुधारने की बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। हमारी टीम ने शिल्पी प्लाजा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो जो दृश्य कैमरे में कैद हुए उसे देखकर आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से शहर का यह पहला कॉम्प्लेक्स, जिसे बिल्डर ने करोड़ों रुपए कमाकर अपनी तिजोरी, नाम और शोहरत पाई, वह आज अव्यवस्था का शिकार है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ का फायर फाइट सिस्टम, इमरजेंसी गेट, बिजली के खुले तार और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपने देखा कि लाखों रुपए की पूंजी लगाकर दुकानदार किस तरह से गंदगी युक्त और खतरे के बीच अपना कारोबार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ व्यापारियों के द्वारा किस तरह से इस प्लाजा को खतरे में डाल रखा है। चारों तरफ अतिक्रमण के साथ साथ दूसरी मंजिल में भी दुकानदारों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें, कंप्रेसर, कार्टून रखे गए हैं, या कहें कि आम जनता के लिए बनाई गई गैलरी स्टोर रूम के रूप में उपयोग की जा रही है, तो गलत नहीं होगा। अगर धोखे से भी यहां आग भड़की तो यह इतनी भयानक घटना हो सकती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।
आम व्यक्तियों को निकलने के लिए बनाए गए गैलरी पोर्च सामग्रियों से भरे पड़े हैं। यहाँ ना तो नगर निगम का अमला पहुँचता और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। सड़क के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले प्रशासन को दिख जाते हैं और प्रशासन का बुलडोजर उनकी रोजी रोटी छीन लेता है। लेकिन यहाँ के बिल्डर और दुकानदार दोनों राजनीतिक रसूख और सत्ता पक्ष के संरक्षण के चलते आम जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं। छोटी मोटी कार्यवाही का प्रशासन खानापूर्ति कर लेता है, जबकि कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है और फिर उस समय कार्रवाई के नाम पर एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी और धरना प्रदर्शन होंगे। आइए आपको सुनाते हैं यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है, जिससे आप समझ जाएंगे कि लाखों रुपए लगाकर दुकान खरीदने और करोड़ों का माल रखकर व्यापार करने वाले कितना सुरक्षित हैं और किस तरह से बिल्डर अपनी तिजोरी भरने के लिए इनके कारोबार और जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या नाम है आपका? नीलेश पटेल। क्या की दुकान है आप? साड़ी की है। ये आप साड़ी दुकान कर रहे हैं, मान लीजिए गर्मी का सीजन चल रहा है, आगे अगर लग जाए प्लाजा में तो क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, सारी जलने के बाद आएगी फायर ब्रिगेड। यहाँ सोसाइटी की मशीन सारी बंद है, जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। जर्जर पीछे आप जाके देख सकते हैं, जितनी भी फायर का यहाँ पे है सब बिल्कुल कचड़े में है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं। अधिकारियों को अपने संपर्क यहाँ तो बाथरूम ढंग से साफ नहीं होता है, फायर की व्यवस्था कहाँ से होगी? बाथरूम तक में तो लाइट रहती नहीं। ये दुकान है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, मान लीजिए अगर आगे लग जाती है क्या व्यवस्था है? व्यवस्था हो गया, फायर तो बना हुआ है पर वहाँ पाइप वाइप कुछ लगी नहीं हुई है। और भाई इसकी व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए कि कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो कम से कम फायर चालू तो हो सके। जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है फायर तो वहाँ पाइप वाइप तो लगी नहीं। फायर का तो पॉइंट बना हुआ है लेकिन फायर का कोई पाइप वाइप है नहीं वहाँ पर। न मोटर है न पाइप है जी। पिछली बार भी आपके ऊपर आग लगी थी, इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लग गई थी। और ऐसी समस्याओं के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रहा है आपको? है सुविधा है लेकिन अभी फायर में तो पाइप वाइप लगी नहीं हुई है। अब हम लोग को आइडिया है नहीं कि फायर चालू है कि नहीं है, क्या है। उस समय तो जब ऐसी स्थिति हुई थी तो फायर की व्यवस्था थी लेकिन पानी मिला ही नहीं। रोज दोनों को नहीं चल रहा क्या? तो आगे की अगर घटना हो जाए तो कोई व्यवस्था नहीं। आगे अगर घटना हो जाए तो फायर कैसे चालू हो जाएगा? चालू है कि नहीं है वो तो देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति। क्या नाम है आपका? सुनीति श्रीवास्तव। क्या है कि शॉप है आपकी? ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। यहाँ पर कई सारी दुकान है, मान लीजिए अगर आगे लग जाए तो क्या व्यवस्था है? अब आग लगने के बाद तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, है ना यहाँ पे बाथरूम है पास में, ना पानी की व्यवस्था है। शिल्पी प्लाजा में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हम लोग तुरंत आग पर कंट्रोल पाया जा सके, है ना। मशीनें वगैरह लगी हैं जो? हाँ, मशीनों की तो यहाँ देखिए भरमार मची हुई है, पूरे शिल्पी प्लाजा में कैप्चर है। मशीनों के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं कि ये मशीनें हट जाएँ, लेकिन ये अतिक्रमण हट नहीं रहा है यहाँ से, है ना। इस आग बुझाने वाली जो मशीन लगी है वो भी खराब स्थिति में पड़ी है। हाँ, वो भी ख़राब स्थिति में है, चालू नहीं है, कोई किसी का काम नहीं हो रहा है पूरी तरह से। तो कुल मिला के आग लग जाए तो कोई व्यवस्था? हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। है आपका? अशोक कुमार विश्वकर्मा। क्या की दुकान है आपकी? सिलाई की है। ये प्लाजा में दुकान है, मान लीजिए अगर आगे लग जाए, गर्मी का सीजन चल रहा है तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। एक बाथरूम के लिए तो व्यवस्था नहीं है तो आगे क्या होगा? आप कभी भी देख सकते हैं, लेटरिन के लिए बाहर जाना पड़ता। कॉम्प्लेक्स कितने भी कोई भी इमरजेंसी हो, सफाई का मेंटेनेंस चार्ज पूरा दे रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि एक डिश रखने के लिए वो हो पूरा कचरा। यहाँ जो फायर वगैरह ये लगा हुआ है, ये इसका क्या सही है कि आगे वाला जो लगा हुआ है ये सही है कि डिस्टर्ब है? इसको कहाँ सही दिख रहा है, पूरा खुला हुआ है वायर भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट होते रहते हैं डेली इस पर। ये जो सामने मशीन है इसमें सटक नहीं है जी। ये मशीन में सटक नहीं है, मान लीजिए अगर आगे लग जाए तो क्या करेंगे? आगे लगने ये तो सटक नहीं है तो ये हम लोग परेशान हो गए, कहाँ से भी कोई भी नहीं है इसमें। तो पहले सटक पानी का इंतजाम होना चाहिए, हर चीज़ों का कोई भी पानी मेंकने के लिए सब बने, पोंछ लगाने को फिर जाओ नीचे जाओ, है हर चीज़ों का है। ताला 11 बजे के बाद खुलता है बाथरूम का। क्या नाम है आपका? वंदना श्रीवास्तव। शिल्पी प्लाजा में फायर की व्यवस्था नहीं है, अगर मान लीजिए आगे लग जाती है क्या व्यवस्था है?
कोई व्यवस्था नहीं है। आग लग जाएगा तो हम लोग बस वही है कि जी जान बचा कर के किसी तरह भाग जाएंगे, बस इतना ही है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। आए दिन चोरियाँ भी होती है, एसी की चोरियाँ होती है, तार काट के लोग ले जाते हैं। टोटल असुरक्षित है। प्रशासन शासन सभी जो है सो रहे हैं। तो देखा जा रहा है कई सारी दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक है, गर्मी का सीजन चल रहा है, आगे लगने की घटना हो रही है जी। तो अगर यहाँ आगे लग जाएगी तो क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है भैया, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बस अपनी तरफ से जो भी होगा इधर उधर से पानी ला कर के डाल सकते हैं। बाकी आप नगर निगम का भी देख ही रहे हैं कि क्या है। अरे पानी का जो आता है फायर ब्रिगेड का भी कोई वो नहीं है। अभी देखिए आपने, अभी कल परसों की घटना है कि 4 बसें जल गई थोड़ी सी चिंगारी में। तो यहाँ पे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है आगजनी का कि अगर आग लग गया है तो आप कैसे पानी बुझाओगे, कैसे क्या करोगे। रितेश केशरवानी। प्लाजा में बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, मान लीजिए अगर आगे लग जाए तो क्या व्यवस्था है प्लाजा में? अभी 5 मिनट पहले की घटना है। यहाँ पे अभी वेल्डिंग हो रही थी एसी वगैरह के कुछ लोगों की, तो वेल्डिंग करते करते उनके थैले में अचानक आग लग गई। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। मशीनें भी बनी हुई हैं पुरानी जी, क्या उसकी व्यवस्था है? किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। ये जो शिल्पी प्लाजा में मोटर पंप और ये फायर का लगा हुआ सामान किस हालत में है? सब जर्जर स्थिति में है। चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो साफ़ सफाई का कार्य हो, चाहे वो XYZ किसी भी प्रकार का शिल्पी प्लाजा का कार्य हो। सिर्फ दुकानदारों की अगर सामने की लाइटें ना चलें तो शिल्पी प्लाजा अंधकार में रहेगा, ये गारंटी है। बोर है लेकिन मोटर नहीं है तो पानी कैसे सिंचाई करेंगे? पानी तो खैर खुदा ना खास्ता मिल ही जाता है, बट व्यवस्थाएं अगर और अच्छे से की जाएं तो काफ़ी अच्छा प्लाजा हो जाए। जिस स्थिति में शिल्पी प्लाजा बना था आज से 15-20 साल पहले, आज उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में है। कुएं के पीछे कुएं में कचरा लगा रहता है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग 2-4 लोगों ने मिलकर वहाँ का कार्य करवाया था और शिल्पी प्लाजा में पहले उसमें जलाते थे, कुएं में आदमी कचरा डाल के जला देता था। तो काफ़ी लोगों को प्रेरित किया हम लोगों ने कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो कुछ दिन तक स्थिति सही रही, लेकिन आज फिर स्थिति वैसे ही हो गई। बाथरूम करते हैं मंदिर के पीछे लोग। कुल मिला के आग लगने के बाद यहाँ कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। फायर की कोई व्यवस्था नहीं। अभी 2 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बहुत बड़ी आग लगी थी। आग लग गई जी। एक आग आज से 10 साल पहले B ब्लॉक में लगी थी, एक कपड़े की शॉप में, उसमें भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई जागता ही नहीं है। जिसके सर पे होएगा उसी को जागरूक होना पड़ेगा। बाकी हम लोग खुद ही अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। प्रशासन शासन से कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों को। तमाम बड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।